आपके लिए डिस्क्लेमर, फिर बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने हाहाकार मचा दिया। इतनी बड़ी गिरावट किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इतनी बड़ी गिरावट, लगभग 9% तक की गिरावट, वो भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जैसे स्टॉक में एक दिन में हो जाना बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, जिसके कारण आपने देखा होगा कि बैंक निफ्टी में तो अच्छी तेज़ी आज बनी हुई थी, लेकिन निफ्टी 50 में बहुत धीमी सी तेज़ी हमें देखने को मिल रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेटेज अब बढ़ गया है। निफ्टी 50 में भी लगभग 13% के आसपास वेटेज है, तो निफ्टी 50 को भी इम्पैक्ट कर रही थी। देखिए, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या सही में जो आज इतनी बड़ी गिरावट आई है, क्या सही में Q2 के रिजल्ट्स इतने ख़राब थे कि इतनी बड़ी गिरावट बनती है, या फिर इसके पीछे कुछ रणनीति, कुछ साजिश, कुछ ऑपरेटर की मिली भगत है। ठीक है, देखिए, और साथ में कुछ टारगेट्स आ रहे हैं, कुछ चौंकाने वाले, दिमाग हिलाने वाले टारगेट्स भी आ रहे हैं, जिसको भी हम समझेंगे। देखिए, एक चीज़ आप समझ ले कि टारगेट्स देने का कुछ भी दे सकता है, कोई भी दे सकता है। यस बैंक का 6 रुपये का टारगेट दे दिया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि 6 रुपया चला ही जाएगा। तो देखो, देने वालों का काम है, कुछ भी टारगेट दे देते हैं, पैनिक फैलाने की भी कोशिश की जाती है। सारा कुछ रणनीति के तहत होता है। तो बहुत ज़्यादा सीरियस लेके अगर कोई 1000 रुपये का टारगेट दे देता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को, तो उसको लेकर सीरियस नहीं हो जाना है और बिना कुछ सोचे समझे एग्जिट नहीं कर लेना है। ठीक है, टारगेट्स 3-4 तरह के टारगेट्स मिले हैं यहाँ पर। बड़े बड़े ब्रोकर हाउसेस, दिग्गज ब्रोकर हाउसेस ने भी टारगेट्स दिए हैं, अपनी लॉजिकल एनालिसिस भी दी है। तो सारा कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में फ़िलहाल आपको अभी करना क्या है, एग्जिट करना है, होल्ड करना है, या फिर बाई करना है। कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है आपको इस वीडियो में। रिक्वेस्ट ही करना चाहूँगा कि यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए सीधे चलते हैं मुद्दे पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का 1 डे का यह चार्ट है। यहाँ पर देखिए, जो बड़ी गिरावट आज हमें देखने को मिल रही है, लगभग 9%, 8.5% तक की गिरावट आज हुई है। थोड़ी करेक्ट हो गई, नहीं तो 9% की गिरावट आज बन रही थी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इतनी जो बड़ी गिरावट है आपको इस चार्ट में देखने को नहीं मिल रही होगी। और ये चार्ट देखिए कितनी पुरानी चार्ट है, 2019। यदि आप ध्यान दें तो इतनी बड़ी रेड कैंडल तो कहीं मुझे दिख नहीं रही है, और भी आप छोटी कर ले तो देखिए इतनी बड़ी जो रेड कैंडल है कहीं नहीं हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो देखिए आज जो हमें गिरावट देखने को मिली है, ये देखिए, इसके पीछे यदि हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है। जितनी बड़ी यह कैंडल बनी है, इतनी बड़ी यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि यह वॉल्यूम नहीं है। उससे बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स की कैंडल ऑलरेडी पहले बन चुकी हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम सपोर्टेड बहुत ज़्यादा आप इसे नहीं कह सकते हैं। ठीक है, देखिए, यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले कि आज गिरावट इतनी क्यों आई। देखिए, जो Q2 के रिजल्ट्स इसके आए हैं, वाइल्ड केमिकल का जो बिज़नेस, उसमें गिरावट ज़रूर आई है, अच्छी गिरावट आई है। लेकिन बाकी जो ओवरऑल यदि हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के, तो सिक्वेंसली, मतलब कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर अच्छी रिजल्ट्स हैं, ग्रोथ देखने को मिला है रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में। हालांकि ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर 15% का ड्रॉप हमें देखने को मिला है, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोविड का जो फैक्टर है उसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। देखिए, कोविड से पहले और अब कोविड के बाद जो मतलब कि कोविड से पहले सारा कुछ बंद था, तो उस समय प्रोडक्शन सब बहुत कम थे। तो उसके बाद जब से सारा ऑपरेशन चालू होने लगा, उसके बाद से हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है अभी। ठीक है, ये एक पॉजिटिव बात है। देखिए, यहाँ पर थोड़ी डिटेल में हम देखते हैं वाइल्ड केमिकल बिजनेस जो हैं इसके किस तरह के रहे हैं। देखिए, तो यहाँ पर थोड़ी नज़र डाल लेते हैं इसके वाइल्ड केमिकल बिज़नेस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाइल्ड केमिकल जो पेट्रोकेमिकल का इसका बिज़नेस है, इसका रेवेन्यू में 23% की ड्रॉप देखने को मिली है। 29,665 करोड़ का टोटल रेवेन्यू है। केवल हम बात कर रहे हैं पेट्रोकेमिकल के बिज़नेस की। उसमें यदि हम बात करें प्री टैक्स, मतलब कि टैक्स से पहले जो प्रॉफिट होती है, उसकी हम बात करें तो उसमें 33% का ड्रॉप हमें देखने को मिल रहा है इसके प्रॉफिट में। और वहीं यदि रिफाइनिंग एबिटा की बात करें तो वो आधी हो गई है, 3002 करोड़ पे रह गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसकी वाइल्ड केमिकल या फिर पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी वगैरह का जो बिज़नेस है, उसमें यहाँ पर बड़ी गिरावट देखने को हमें मिल रही है। 33%, 23% तक की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और वहीं यदि हम ओवरऑल रिजल्ट्स की इसकी बात करें तो ओवरऑल रिजल्ट्स इतने ख़राब नहीं है, मात्र 15% का ड्रॉप है। 9,500 करोड़ का प्रॉफिट है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का Q2 में, तो वो बहुत बुरे नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर पेट्रोकेमिकल और रिफाइनरीज की बिजनेसेस जो थे, उसको धक्का ज़रूर लगा हुआ है यहाँ पर।
तो यहाँ पर देखिए कुछ ब्रोकर हाउसेस के जो टारगेट्स निकल कर आए हैं आज के बाद, वो पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, पैनिक नहीं करना है, समझना है, देखना है, सबकी सुनो, सबकी करो खुद की। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबके जो टारगेट्स हैं उसे देखेंगे, उसे समझेंगे, उसके बाद फिर हम अपना कंक्लूजन करेंगे। लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या सही में ये टारगेट्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैक्वेरीन जो है, आप शायद नाम भी नहीं जानते होंगे, ब्रोकर हाउसेज हैं, एनालिस्ट हैं, जो भी हैं, उनका जो टारगेट प्राइस है यहाँ पर 1195 रुपये का बना हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 42% का डाउन साइड बता रहे हैं। ये जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी 2054 का, उसके बाद भी मतलब उस लेवल से 42% की करेक्शन ये बता रहे हैं कि यह हो सकता है। कारण बता रहे हैं कि सी नो इकोनॉमिक मोट फॉर द कंपनी, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ कंपनी के लिए इन्हें नहीं दिख रही है। जो मैक्वेरीन साहब हैं, इनके अकॉर्डिंग जो है 1195 का टारगेट आने वाला है, और अभी आप इसे बाई ना करें, अंडर परफॉर्म की रेटिंग दिए हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए कुछ और जो एनालिस्ट्स हैं उनकी भी राय देख लेते हैं। और वहीं यदि एडलविस सिक्योरिटी और एमके ग्लोबल इनकी माने तो इन्होंने होल्ड रेटिंग दी हुई है और 2105 और 1970 का टारगेट दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। देखिए एमके ग्लोबल वही हैं जिन्होंने 9 रुपये का टारगेट दिया है येस बैंक को, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए 1970 का टारगेट दिया हुआ है। देखिए सितंबर से पहले की बात करेंगे, क्वार्टर से पहले की बात करेंगे, 4-5 महीने से जो फ़ंड रेजिंग की जा रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, लगभग यहाँ पर 2.5 लाख करोड़, ठीक है, 2.5 लाख करोड़ का फ़ंड जुटाया जा चुका है इसके जियो के प्लेटफॉर्म के थ्रू और रिटेल बिजनेस के थ्रू। यहाँ पर जो कंपनी डेब्ट में थी पहले, 1.7 लाख करोड़ के द्वारा जो कर्जे थे उसे चुका दिया गया है। तो यह एक पॉजिटिव यहाँ पर साइन ज़रूर हमें देखने को मिल रही है। और ये जो सारा फंडिंग हो रही है, पहले तो जियो के स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के कारण हो रही थी और अब रिटेल के बिज़नेस के कारण हो रही है। उस बीच में इस तरह की जो रेटिंग्स दी जा रही है, जो डाउनग्रेडेड रेटिंग उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उस पर आप बहुत ज़्यादा अभी यकीन ना करें। और वहीं यदि अमेरिका के दिग्गज ब्रोकर हाउसेज और रिसर्च फर्म है गोल्डमैन सैक्स, जो कि आप सभी जानते होंगे, उन्होंने आउट परफॉर्म का रेटिंग दिया हुआ है और टारगेट दिया हुआ है 2300 रुपये का। ठीक है, उसके साथ में CLSA ने भी 2250 रुपये का टारगेट दिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए। और इसके साथ में गोल्डमैन सैक्स ने जो क्वार्टर 2 के इसके रिजल्ट्स आए हैं उसे बढ़िया कहा है, उसे कहा है कि एबव देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, एक्सपेक्टेशन से अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर आए हैं। तो देखिए ब्रोकर हाउसेज़ की यदि माने तो एक ब्रोकर हाउस की छोड़ दें तो बाकी जितने ब्रोकर हाउसेज़ हैं उन्होंने लगभग 2000 के रेंज में 1900 से लेकर 2100 तक के बीच में यहाँ पर टारगेट दिया है। ठीक है, तो एट प्रेजेंट काफ़ी नीचे आ गई है स्टॉक की वैल्यूएशन। तो यहाँ पर आप यदि एंटर करते हैं तो आपको प्रॉफिट होने की ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी आपको ध्यान देने वाली बात है। देखिए यहाँ पर हम अब कंक्लूड कर रहे हैं और आपको काफ़ी ध्यान से बात को समझनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर चलिए चार्ट पर चलते हैं, फिर बात करते हैं। देखिए यहाँ पर हम चार्ट पर आ गए हैं और चार्ट पर थोड़े लेवल को समझेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर देखिए लेवल्स को समझना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अब या तो गिरावट हो रही है, बहुत बड़ी गिरावट आज हुई है, तो इसके पीछे जो लॉजिक बताया जा रहा है वो क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स बताए जा रहे हैं कि क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स ख़राब है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स इतने भी ख़राब नहीं है कि इतनी बड़ी गिरावट हो रही है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। यहाँ पर बहाना खोजा जा रहा है, एक बहाना मिल गया क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स के, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ऐसा स्टॉक है जिसमें कि आपको सारे लोग चाहते हैं इन्वेस्ट करना, तो बहुत फेवरेट स्टॉक बना हुआ है, तो जिसके कारण कि इसमें गिरावट भी की जा रही है, ज़बरदस्त गिरावट की जा रही है। तो यहाँ पर आप लोग को समझना होगा कि क्या यहाँ पर आपको पोजीशंस ले लेनी चाहिए। तो यहाँ पर आप वेट कीजिए पहले। देखिए जो गिरावट है और अधिक सस्टेन कर सकती है और अधिक बढ़ सकती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो गिरावट हुई है वो उसने एक आप कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस फेस किया है और यहाँ पर रुकी है। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि थोड़ा सपोर्ट रेसिस्टेंस का भी यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए जो गिरावट रुकी है यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये वाली यहाँ पर जो है ये रेसिस्टेंस फेस कर रही थी, तो इसके कारण यहाँ पर थोड़ी सी आज गिरावट रुकी हुई है। तो यहाँ से आगे भी गिरावट सस्टेन कर सकती है। तो इसके आगे का जो टारगेट हो सकता है नीचे की ओर, वो आपको हो सकता है यहाँ पर 1800। ठीक है, 1800 के लेवल पर यहाँ पर आप देखिए, ये 1800 के लेवल पर देखिए यहाँ पर एक रेसिस्टेंस बन रही है, यहाँ पर एक सपोर्ट बन रही है। तो ये हो सकता है कि अगला यदि कंटिन्यू रहती है तो 1100 का लेवल मिल सकता है आपको देखने को। उसके बाद भी और यदि कंटिन्यू रहती है गिरावट तो उसके बाद आपको ये वाली लेवल 1700 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए गिरावट ऐसी नहीं है कि अब यहाँ पर ये सस्टेन कर जाएगी, यहीं से आपको वापस रिकवरी देखने को मिलेगी, क्योंकि
ऑपरेटर का पूरा गेम है, ऑपरेटर और भी नीचे गिर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। आप लोग को याद होगा जब लॉकडाउन चल रहा था उस समय ये स्टॉक लगातार गिरते जा रही थी, 700-800 के आसपास इसने लो बना दिया था, जबकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह स्टॉक इतना भी करेक्ट हो सकता है। तो हो सकता है कि यहाँ पर 8% की गिरावट, 8.5% की गिरावट आई है, तो आने वाले समय में और भी गिरावट हो सकती है। तो अभी आपको इंटर इसमें नहीं करना, आपको एंट्री तभी लेनी है जब आपको इसमें थोड़ी सी रिकवरी दिखे कि हाँ अब ये ऊपर जाएगी, प्रॉफिट थोड़ा कम हो लेकिन लॉस ना हो। लॉस तो वैसे भी नहीं होगा इस स्टॉक में, लेकिन होगा क्या कि यदि आप ऑप्शंस वगैरह में ट्रेड लेंगे तो ऑप्शन में आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि टाइम डीके हो सकता है, महीने दिन इसी लेवल पर इस स्टॉक को रख दे तो टाइम डीके हो सकता है, इससे आपको लॉस हो सकता है। यदि आप डिलीवरी में उठाएंगे तो डिलीवरी में आप सेफ रहेंगे, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है आपको प्रॉफिट होने में, लेकिन प्रॉफिट तो होगा। यहाँ से 1100 और 1000 रुपये का टारगेट मुझे तो नहीं लगता है कि जाने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए आपको उतनी चिंता नहीं करनी है। हो सकता है कि कुछ समय यह इस लेवल पर ट्रेड करे या फिर गिरावट भी हो सकती है, तो आपको वेट करना है। जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं 1800 का, 1700 का, उस लेवल तक भी यह जा सकती है। तो आपको बाई भी करना है तो 50-50 करके बाई करना है, एक बार में पूरा ना कर दे, ताकि और नीचे यदि करेक्ट हो तो आपके पास पैसे ही ना बचे फिर वहाँ से माल उठाने के लिए। तो बात तो समझ गए होंगे। वीडियो यहीं तक अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन अच्छा रहे।